तो इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, जो कि झारखंड के देवघर से है। यहां पर भगदड़ की वजह से शिवधाम मंदिर, वहां पर भगदड़ की वजह से 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और 50 से ज्यादा हैं जो कि घायल हैं और उनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि यह हादसा सुबह करीब 5:45 बजे हुआ। जो जानकारी मिल रही है, शुरुआती जानकारी, उसके मुताबिक हादसा श्रद्धालुओं की रूट लाइन के पास हुआ है। ये वो जगह है जहां भक्त दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं। सावन का दूसरा आज सोमवार, जिसकी वजह से यहां काफी ज्यादा भीड़ थी। इसी दौरान अचानक भगदड़ मचती है। इस हादसे के बाद एक बार फिर मंदिर प्रशासन के इंतजामों और प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए देवघर के सदर अस्पताल से हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं, जहां पर घायलों को ले जाया गया है। सीधे हम मनीष से जानते हैं कि फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है आपको। मनीष, बिल्कुल हिमानी, आपको बता दें कि जो घटना भगदड़ की है, लोग कतारबद्ध होते हैं, रूट लाइन में लोग खड़े थे और चूंकि आज सोमवारी, दूसरी सोमवारी है, पहले सोमवारी को काफी भीड़ थी, 90,000 से कभी ज्यादा लोग थे। आज इस बार 1.5 लाख से ऊपर थे, तो सबको एक लालसा होती है कि वो जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। हमारे साथ हम सीधे बात करेंगे उन कंवरियों से जो उस समय उस घटना स्थल पर थे। सीधे हम बात करते हैं, आइए क्या हुआ था। वो हम लोग लाइन में खड़े थे, एक उसमें से कंवरिया ले दौड़ के आ गया और पुलिस वाले ने उसको एक डंडा मारे, गिर गया रस्सी में झुरा के, और उसके ऊपर बोले तुम लोग छोड़ दिया आदमी को, तुम लोग जाओ। उसी समय वो गिरा था, उसमें सब दौड़ने लगे, सबके ऊपर गिरा, 20 मरे हैं। अच्छा, हमारे साथ दूसरे भी हैं, वो बताइए क्या स्थिति वहाँ पे जैसे पीछे से भगदड़ हो रहा था, प्रशासन रोके हुए था, लेकिन प्रशासन उसमें पैना जो चला दिया, वही समय गस के भगदड़ हो गया और सारा कंवरिया मर गया। हम लोग का भाई लोग भी गए हैं, अब कहा जाए भगवान जाने कहाँ है वो लोग। हिमानी, जो स्थिति है, जो घटना हुई थी वो यही था कि भगदड़ मचा था, क्योंकि रोक रोक के शहर का, मैं आपको बता दूं कि शहर की जो बनावट है, मंदिर से पहले कांवरिया रूट होता है, क्योंकि शहर का अपना बनावट है। जिस रूट पर रखे थे, कई जगह कट होते हैं, जहां कट होते हैं वहां जब जनजीवन, यहाँ का जो लोकल लाइफ जो शुरू हो जाता है, लोग स्कूल जाने के लिए लोग अपनी गाड़ी रखते हैं, तो इस तरह से रोक रोक करके पार कराया जाता है ताकि स्थानीय लोग भी जाएं और कांवरिया भी जाए। इसी बीच में रोका जाता है, रोकने के बाद फिर जब खोला जाता है तो अचानक ये भगदड़, ये कांवरियों की रखती है साइकोलॉजी होती है कि वो दौड़ करके अगले पंक्ति में इतनी तेजी से पड़े कि वो पीछे से थोड़ा सा आ जाएगा। तो जो घटना घटी है, ये भगदड़ की घटना है। हमारे साथ एक और भी है कांवरिया, उनसे हम चाहेंगे बात करने के लिए। क्या सर स्थिति जो वही है जो अब हमारे कंवरिया भाई ने बताया है कि जैसे भगदड़ मचा है और कुछ नहीं है, प्रशासन की गलती है। जब हर साल जानते हैं कि इतना आता है, पर सावन में इतना भीड़ होता है, तो पहले से उनको सही से रास्ता बना के रखना चाहिए ताकि आगे कोई कंवरिया बम को दिक्कत ना हो। बम कैसे मर जाएगा। हिमानी, आपने सुना कि ये जो घटना है वो यही है, भगदड़ है, कांवरिया लोग भगदड़ मनी। हिमानी, बिल्कुल मनीष, और बिल्कुल वाजिब सवाल है जो यहाँ पर ये श्रद्धालु, ये कांवरिया यहाँ पर उठा रहे हैं कि जब पहले से पता होता है, ऐसा नहीं है कि पहले से तैयारी नहीं होती इन सब चीजों की, 3-4 महीने पहले से ही तैयारियां तमाम शुरू हो जाती हैं, बैठक होती है, किस तरह से इंतजाम होने, इन तमाम चीजों पर माथापच्ची की जाती है। उसके बावजूद अगर इस तरह का हादसा होता है तो निश्चित रूप से सवाल तो उठेंगे ही। लेकिन मनीष, हम यहाँ पर घायलों के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि कुछ लोग ये शिकायत करते हुए नजर आए कि पर्याप्त इंतजाम नहीं है, वहां पर डॉक्टर्स अभी तक नहीं आए हैं। देखिए, हमारी बातचीत हमारी डॉक्टर से भी हुई। डॉक्टर ने कहा है कि जो लोग घायल हैं उनका इलाज किया जा रहा है, जो हो सकता है वो किया जा रहा है। लेकिन कुछ कांवरियों लोगों ने कहा कि भाई चोट लगी है, उन्हें पुर्जी थमा दी गई कि वो बाहर से जाकर के दवा लाए। हालांकि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन कब 1 महीने पहले से ये दावा किया जाता है कि सारी तैयारी कर ली है, लेकिन अगर कांवरिया ये बात कहते हैं कि उन्हें पुर्जी थमाया जाता है इस बात के लिए कि वो जाकर के बाहर से, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इंतजाम में कहीं ना कहीं कमी है। हिमानी, बिल्कुल मनीष, हम यहाँ पर जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि आखिर उन्होंने क्या वहां पर देखा और किस तरह से अचानक यहाँ पर भगदड़ मचती है, इसको लेकर भी आरोप जो है वो यहाँ पर मढ़ा जा रहा है और पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी जो है इस पर मान रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार ने जब हमसे बात की तो उन्होंने ये माना कि हाँ ठीक है, हालांकि जो इंतजाम है वो पर्याप्त थे, जिस तरह से होने चाहिए थे, लेकिन अगर शायद और ज्यादा पुख्ता इंतजाम किए गए होते तो इस तरह का ये हादसा नहीं होता। सांसद निशिकांत दुबे का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको ये सुनवाते हैं। मैं खुद से व्यक्तिगत तौर पर इससे आहत हूं और मैं अपनी जिम्मेवारी लेता हूं कि इसमें सभी लोगों के बावजूद मैं सबसे बड़ा दोषी अपने आप को पाता हूं। ये जो घटना है, ये घटना मंदिर से 10 किलोमीटर दूर है। एरियल दूरी उसकी 3 किलोमीटर दिखाई देती है, लेकिन
जो लाइन हम लोग लगाते हैं, क्यू जो लगा हुआ है, वो वहाँ से लगभग 10 से 11 किलोमीटर दूर है। और इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए मैं लगातार पिछले 5-6 साल से प्रयासरत हूँ। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की आवश्यकता है। क्यू कॉम्प्लेक्स का पैसा 2012 में केंद्र सरकार ने दे दिया है, 2013 में राष्ट्रपति महोदय ने इसका शिलान्यास कर दिया, और 3 साल में अभी तक हम लोग एक ईंट नहीं जोड़ पाए हैं। और उसी तरह से जो हॉस्पिटल की असुविधा है, हॉस्पिटल जो है वहाँ का जो सदर अस्पताल है वो अभी तक जिला अस्पताल नहीं बन पाया है, उसमें एक सुविधा नहीं हो पाई है। और दूसरा जो इस टाइम स्लॉट होना चाहिए इस कांवरिया को कंट्रोल करने के लिए, जिसकी व्यवस्था हमने 2013-14 में स्टार्ट की थी, वहाँ के स्थानीय कुछ गुंडे और बदमाश लोगों के प्रभाव में जो है तत्कालीन जो हेमंत सोरेन की सरकार थी उसने उस टाइम स्लॉट को रोक दिया, जिसके लिए कि हम खुद ही हाई कोर्ट में PIL के तौर पर हैं कि आप टाइम स्लॉट दीजिए जिससे कि हम लोगों का मैनेजमेंट कर पाएं। तो जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार को एक नई योजना बनाने का सवाल है कि जितने श्रद्धालु चाहे शिरडी आ रहे हों चाहे तिरुपति आ रहे हों, उसमें से सबसे ज्यादा श्रद्धालु देवघर में आते हैं। और जहां कहीं भी आप स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हो, हृदय बनाने की बात कर रहे हो, विकास करने की बात कर रहे हो, एम्स खोलने की बात कर रहे हो, देवघर जो है उससे ज्यादा डिजर्विंग है। और आज यदि बेसिकली हम लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, इस तरह की घटना पुनरावृत्ति नहीं हो ये देखना चाहते हैं, तो मेरा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से आग्रह होगा कि आप जो है वहाँ एक देवघर की प्रॉपर व्यवस्था करिए, नहीं तो इस तरह की घटना बार बार होती रहेगी। और इस तरह की घटना यदि कहीं भी होती है तो इस और निशिकांत दुबे जी इस वक्त हमारे साथ तो खुद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जो कि गोड्डा से सांसद हैं, और हम सीधे उनसे बात करते हैं। निशिकांत दुबे जी, हमने सुनी आपकी बात यहाँ पर, और जो भी आप पॉइंट्स यहाँ पर उठा रहे हैं तमाम वो वैलिड पॉइंट्स हैं, लेकिन अब आगे क्या, क्यों हम नहीं इन जो हादसे हैं उनसे सबक लेते? बार बार इस तरह के हादसे होते हैं। जो देश में शहर की प्लानिंग करते हैं मैडम, ये उनके लिए सीख होने वाला सवाल है। बिल्कुल, वो रीजन के आधार पर सोचते हैं कि कहाँ अर्बन पॉपुलेशन है, कहाँ रूरल पॉपुलेशन है, कहाँ के नेता ज्यादा पावरफुल हैं। उस तरह से जब योजनाएं बनती रहेंगी तो इसी तरह की बातें होंगी। मैं आपको बताऊं कि चाहे तिरुपति हो चाहे शिरडी हो, उससे भी ज्यादा यदि कहीं श्रद्धालु जाते हैं वो तो देवघर जाते हैं। लेकिन देवघर के लिए कभी भी आज तक न केंद्र सरकार ने न राज्य सरकार ने कोई भी प्रॉपर प्लानिंग की है कि वहां कांवरियों को हम किस तरह की सुविधा देंगे। तो खोट जो है वो पूरी प्लानिंग प्रोसेस में है। यहाँ पैसे के आधार पर यदि राजनीति होती रहेगी तो इस तरह की घटना होती रहेगी, और जो इस तरह के जगह हैं वो हमेशा नेग्लेक्टेड होते रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन आपको नहीं लगता कि इसका जो खामियाजा है आम जो जनता है उसको उठाना पड़ता है? इतना बड़ा ये कार्यक्रम होता है और इसके लिए पहले से ही तैयारियां होती है, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी चूक। लापरवाही, आज ये घटना हो गई है तो आप कह सकते हैं कि लापरवाही है, लेकिन इसके पहले आप कल तक यदि किसी श्रद्धालु से पूछते तो वो आपको कहते कि इस बार सबसे बढ़िया सुविधा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब लापरवाही हो गई है, चूक हो गई है, लोगों की मृत्यु हो गई है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन वाली बात नहीं है। बात यह है कि सांसद होने के नाते सबसे पहले तो मैं अपने आप को संपर्क लगता है हमारा निशिकांत दुबे जी से टूट गया है। अब हम यहाँ पर लगातार आपको अपडेट भी दे रहे हैं। फिलहाल 11 लोगों की मौत हुई है जो अभी आंकड़ा सामने आया है, और जो घायल हैं जिनको सदर अस्पताल ले जाया गया है वहां पर शिकायत जो भी उनके परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, वो ये कर रहे हैं कि यहाँ पर्याप्त इंतजाम नहीं है जिस तरह से होने चाहिए, और इतनी तादाद में अब जब वहां पर जो घायलों को ले जाया जा रहा है तो उस तरह से इंतजाम वहां पर नहीं है। ना सिर्फ इतना बल्कि जो डॉक्टर्स हैं वो अभी तक अस्पताल में आए ही नहीं है। तो ये भी एक जो आरोप है वो अस्पताल प्रशासन पर वहां पर लग रहा है। झारखंड के देवघर में आज ये हादसा सुबह सुबह करीब 5:45 बजे हुआ। अचानक वहां पर भगदड़ मचती है। हालांकि कुछ जो लोग हैं वहां पर जो उस वक्त मौजूद थे श्रद्धालु, उनका ये कहना है कि लाठियां भांजी गई। एक रूट लाइन यहाँ पर, एक मेन लाइन, दो अलग अलग लाइन यहाँ पर, ताकि इजीली नियंत्रित जो है इस भीड़ को यहाँ पर किया जा सके जो आज यहाँ सावन के दूसरे सोमवार पर इकट्ठा हुई थी। झारखंड के देवघर में जहां भगदड़ की वजह से 11 श्रद्धालुओं की कांवड़ियों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा श्रद्धालु जो कि घायल हैं
बताया जा रहा है, जिस तरह से लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि सुबह 5:45 बजे तब यह हादसा हुआ जब लाठियां भांजी गई पुलिस की ओर से कुछ कांवरियों पर और अपने आप को बचाने के लिए वो आगे भागे। हालांकि पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो वहां ये कहा जा रहा है कि नहीं, भीड़ बहुत ज्यादा थी और उनको जब ये कहा गया कि आप दो अलग अलग लाइनें लगा लीजिए, एक रूट लाइन जहां पर इंतजार करते हैं अपनी बारी का जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, और वहीं दूसरी तरफ एक मेन लाइन। जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक ये हादसा रूट लाइन के पास हुआ। ये वो जगह है, जैसा हमने आपको पहले भी बताया, कि भक्त अपनी बारी का इंतजार करते हैं। दूसरा सोमवार होने की वजह से काफी ज्यादा भीड़ थी, इसी दौरान ये भगदड़ मच गई। उधर आम आदमी पार्टी के विधायक अलका लांबा से जुड़े हमले के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। रविवार रात को एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें अलका लांबा अपने समर्थकों के साथ मिठाई की एक दुकान में घुसती हैं। अलका लांबा अपने समर्थकों के साथ दुकान में एक तरह से छापेमारी की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। इस दौरान वो किसी से बिना कोई बात किए दुकान के काउंटर पर रखी बिलिंग मशीन को हाथ से धक्का देकर पलट देती हैं। इसके बाद उनका एक समर्थक भी दुकान में रखे काउंटर को जोर से धक्का देता है। इस घटना की तस्वीरों में मौके पर पुलिस वाला भी दिखाई दे रहा है। इससे पहले दिन में अलका लांबा ने यह दावा किया था कि रविवार सुबह कश्मीरी गेट इलाके में नशा विरोधी अभियान चलाने के दौरान उन पर पत्थर से हमला हुआ। यही नहीं, चांदनी चौक इलाके के विधायक ने इस हमले को बीजेपी की साजिश तक बताया। इसके पीछे दलील ये दी गई कि शिव मिष्ठान भंडार नाम के जिस दुकान से उन पर हमला किया गया वो बीजेपी विधायक ओपी शर्मा की है। लेकिन अब इसी दुकान से जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसके मुताबिक अलका लांबा दुकान में अपने समर्थकों के साथ तोड़फोड़ की कोशिश करती नजर आ रही हैं। इस सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद अलका लांबा के दावे सवालों के घेरे में हैं। हालांकि अलका लांबा अब ये दावा कर रही हैं कि ये सीसीटीवी फुटेज हमले के बाद का है। फिलहाल अलका लांबा पर हुए हमले को लेकर सियासी जंग तेज हो गई है। बीजेपी ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। बीजेपी ने यह सवाल उठाया है कि अलका और उनके समर्थकों को इस तरह दुकान में छापेमारी का अधिकार आखिर किसने दिया? क्या अलका और उनके समर्थकों को कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं? उधर दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आरोपी हमलावर को पकड़ा है जिसकी पहचान जितिन के तौर पर हुई है। पुलिस ने अलका लांबा की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। आम आदमी पार्टी छोड़कर स्वराज अभियान चलाने वाले योगेंद्र यादव ने दिल्ली पुलिस पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। योगेंद्र यादव के मुताबिक पुलिस ने उनके निहत्थे कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई। आरोप है कि आज होने वाली किसानों की सभा की तैयारी में जुटे कार्यकर्ताओं की सिविल वर्दी में आए पुलिस वालों ने पिटाई कर दी। कार्यकर्ताओं के बुलाने पर जब योगेंद्र यादव वहां पहुंचे तो पुलिस वालों से उनकी भी बहस हो गई। संसद के मानसून सत्र में 3 हफ्ते कोई खास काम नहीं हुआ है। विपक्ष के हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही ठप ही रही। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आज से शुरू हो रहे आखिरी हफ्ते में भी क्या कोई काम हो पाएगा? कांग्रेस के रुख से हंगामे के आसार बने हुए हैं। हालांकि सरकार कोशिश करेगी कि आखिरी हफ्ते में कम से कम लैंड बिल और जीएसटी पर बिल पास हो जाए। लोकसभा में जिन 25 कांग्रेसी सांसदों को निलंबित किया गया वो सोमवार को सदन में जा सकेंगे। हालांकि माना यह जा रहा है कि अब ये सांसद हंगामा तो करेंगे लेकिन प्ले कार्ड लेकर नहीं जाएंगे। हालांकि कांग्रेस अब भी सुषमा के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। बिहार के नए राज्यपाल रामनाथ कोविंद की नियुक्ति से नाराज जेडीयू ने सोमवार को राज्यसभा में चर्चा के लिए नोटिस दिया है। जेडीयू का यह आरोप है कि नियुक्ति से पहले राज्य सरकार को इसकी कोई जानकारी ही नहीं दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गया में परिवर्तन रैली में लालू और नीतीश गठबंधन पर जमकर हमला बोला। पीएम ने यह कहा कि 25 साल में बिहार को बर्बाद कर दिया गया। उन्होंने सवाल यह भी उठाया कि क्या चुनाव के बाद जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन चलेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश और लालू के गठबंधन के बाद जो जहर की राजनीति हो रही है उसका खामियाजा बिहार के आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। पीएम मोदी के वार से तिलमिलाए लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने जमकर पलटवार किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी करार दिया। तो उधर नीतीश ने यह भी कहा कि पीएम बिहार के लोगों को धमकाकर वोट मांग रहे हैं। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं पीएम मोदी अपना दिमागी संतुलन खोते जा रहे हैं। लालू ने यह कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिरा रहे हैं। हिमाचल के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर अपनी संपत्तियों की जांच करवाने की मांग की है। धूमल ने यह लिखा है कि सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट से ये जांच करवाई जाए। धूमल ने जांच में दोषी पाने पर संपत्ति जब्त करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम शांता कुमार, मौजूदा सीएम वीरभद्र सिंह की भी जांच हो ये मांग की है। स्वयंभू संत राधे मां पर एक और संगीन आरोप लगा है। इस बार राधे मां पर 7 लोगों को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है।
एक सामाजिक संस्था धर्म रक्षक महामंच के अध्यक्ष रमेश जोशी ने राधेमां के खिलाफ कांदिवली पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दी है। मुंबई पुलिस ने रविवार को राधेमां के घर जाकर समन सौंप दिया। रविवार को मुंबई में बल्केश्वर स्थित राधेमां के घर पर पुलिस ने पेश होने का नोटिस दिया। पुलिस ने कहा कि वो 4 दिनों के भीतर कभी भी आकर अपना बयान दर्ज करा सकती हैं। आपको बता दें कि मुंबई की एक महिला ने राधेमां पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने राधेमां को पूछताछ के लिए समन भेजा है। उधर लखनऊ के निजी फॉर्ड अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इधर आरोप यह है कि परिजनों का कि 20,000 जमा न करने के कारण उसे वेंटिलेटर से हटा दिया गया, जिसके बाद 2 मिनट के भीतर ही मरीज की मौत हो गई। पंजाबी गार्ड सुखबीर सिंह की लाहौर हवाई अड्डे पर गिरफ्तार होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक वो तय सीमा से ज्यादा नकदी रखे हुए थे। पाक मीडिया के मुताबिक उनके पास से $27,000 बरामद किए गए। पाकिस्तानी चैनल के मुताबिक जब उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा था तो वो अधिकारियों को चकमा देकर फरार हो गए। वो अपना सामान और बरामद कैश वहीं छोड़ गए। हालांकि बाद में लाहौर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब रही। मुंबई के अक्सा बीच के होटल्स और लॉज पर छापेमारी मामले में जांच बिठा दी गई है। 6 अगस्त को पुलिस ने अक्सा बीच के कुछ होटल्स और लॉज पर छापे मारकर अश्लीलता के आरोप में कई युवक और युवतियों को पकड़ा था। आरोप है कि इससे कई जोड़ों को भी बेवजह शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, जिसके बाद अक्सा बीच पर पुलिस की छापेमारी सवालों के घेरे में आ गई थी। सोशल मीडिया पर इसका काफी ज्यादा विरोध हुआ था। शिमला में 7 साल की बच्ची से बलात्कार का आरोप लगा है। एक शख्स पर पुलिस ने रेप का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक बच्ची को अगवा कर उसका रेप किया गया। कश्मीर में आतंकी हमले को देखते हुए रूट की पुलिस ने कावल की सुरक्षा में पुख्ता इंतजाम किए हैं। कावलियों के ड्रेस में पुलिस और पीएससी के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। कई सुरक्षा एजेंसीज ने रोडकी में डेरा डाल दिया और पूरी कावड़ यात्रा बॉर्डर से लेकर हरिद्वार तक सीसीटीवी कैमरास की निगरानी में चल रही है। अदालत में सारथी बाबा की पेशी के दौरान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। रविवार को उन्हें चौद्वार जेल से कटक के एसडीजेएम कोर्ट बड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया था। बड़ी संख्या में लोग कोर्ट के बाहर मौजूद थे। उसके खिलाफ बाबा के खिलाफ यहां पर वो नारेबाजी करते नजर आए। भारी भीड़ के बीच जब उन्हें मजिस्ट्रेट के कोर्ट के अंदर ले जाया जा रहा था तभी किसी ने उनकी चोटी खींच दी। बाबा की गाड़ी के ऊपर जूते भी फेंके गए। पुलिस ने बाबा से पूछताछ के लिए 5 दिनों की रिमांड मांगी थी कोर्ट ने, लेकिन 3 दिनों की ही रिमांड दी। अब पुलिस स्वयंभू बाबा को 3 दिनों तक पूछताछ करेगी। खुद को भगवान बताने वाले ओडिशा के साथ ही बाबा पर हैदराबाद के एक होटल में MBBS की छात्रा के साथ ठहरने, शराब पीने और नॉनवेज खाने का आरोप है। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में 9वीं कक्षा की छात्रा की बेरहम पिटाई का मामला सामने आया है। टीचर की बेरहम पिटाई से छात्रा को आईसीयू में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। कानपुर में बीती 6 अगस्त को थाना कल्याणपुर के आवास विकास कॉलोनी में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि यह घटना पूरी तरह से फेक थी। महिला से एक युवक के संबंध थे और दोनों जेवरात और कैश लेकर भागने वाले थे, लेकिन युवक सारा सामान लेकर चला गया, जिस पर महिला ने लूट का आरोप लगाया था।